तो आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 12.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और 12.1 में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न हैं और 10 प्रश्न से एक प्रश्न पक्का है कि आपके लॉन्ग में आएगा ही आएगा फाइनल एग्जाम में। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये लॉन्ग प्रश्न है और फिक्स है कि आएगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ने की ज़रूर कोशिश करिएगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता है ग्राफ। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, हम ऐसे बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, बस अच्छे से देख लेना है, ठीक है। क्या है प्रश्न कि ग्राफीय विधि से निम्नरेखिक प्रोग्रामन संख्याओं को हल कीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, जो कि इक्वेशन ये दिया है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि हम इसके बारे में क्या ही कहें। आप लोग आधा टेंथ में पढ़ लिए हो और आधा नहीं 40% 11th में पढ़ लिए हो, 10% 12 में पढ़ना है। मतलब 90% पहले आप पढ़े हो इसके बारे में, लेकिन आप भूल रहे हो, ठीक है। आइए उसी को बस याद दिलाएंगे कि आपका क्या है शक्ति। बस आपको शक्ति को याद दिलाना है जो आप लोग पहले सब काम कर चुके हो, ठीक है। बस आप लोग को डरना नहीं है। पहले देखो, आपका ये समीकरण दिया है, ओके, और यहाँ बोला है कि x और y का जो मान है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी बड़ा दिया है, ठीक है। हम इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, आराम से, बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है ना। ये समीकरण दिया है ना, x + y <= 4, तो घबराना नहीं है, <= से आप इसे ऐसे लिख सकते हो x + y = 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करना है, इक्वल लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप जानते हो ना कि जब ऐसा समीकरण दिया रहता है तो इससे एक बक्स बनाया जाता है। बक्स बनाने आता है, यहाँ पर ऐसे बक्स बनाएंगे। ये देखो, पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये हो गया x और ये हो गया y। यहाँ पर कम से कम 2 बक्स होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 कितना भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम 2 देना चाहिए। हम 2 ही लेकर चलेंगे क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो 2 ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी बन जाता है, ठीक है। चलिए इस समीकरण को हल करके x y का मान लिखेंगे। कैसे, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x = 4 है और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x का मान देंगे तो y का मान अपने आप आते जाएगा, चाहे y का मान देंगे तो x का मान अपने आप आते जाएगा। तो जो मन करे सो दे सकते हो, ऐसा नहीं कि जो हम करेंगे वही करोगे, आपको मन जो करे सो कर लो, ठीक है। मान लो कि आपको y का मान देने का मन है 4, y का मान अपने से दे दिया 4, तो यहाँ भरेंगे 4, तो 4 में 4 जाएगा, 0 आएगा, किसका मान आएगा, x का, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। समझ में आया। अब आपको मन है कि यहाँ पर y का जो मान देने का मन है आपको, मान लो कि आपको मन है 0 देने का, 0 दे दो, 4 में से 0 जाएगा, 4 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 4। ये देखो हमारा बक्स बन करके तैयार हो गया। आएगा सबको, यहाँ तक किसी को दिक्कत आएगा तो बताओ मेरे को, आएगा क्या भाई, नहीं आएगा ना, चलो बहुत बढ़िया है। नहीं जब आएगा तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा काम रहता है इसका ग्राफ बनाना, क्योंकि हमारा बक्स तो बन गया, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग एग्जाम में ग्राफ बनाइएगा ना तो पेंसिल से बनाइएगा। हम भले ही यहाँ पर पेन से बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, पेंसिल से ग्राफ बनाना है और ग्राफ कॉपी पर ही बनाना है। हम भले यहाँ पर ग्राफ कॉपी पर नहीं बना रहे हैं, बस आपको सिखा रहे हैं अभी तो, बट आप लोग ग्राफ कॉपी पर जरूर बनाने की कोशिश करिएगा। और एग्जाम में आपको ग्राफ कॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर टीचर लोग आपको ग्राफ कॉपी फाइनल एग्जाम में देंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलो एक्स में चेक करो, हाईएस्ट मान क्या है, 4, और ये पता है ना आपको, ये होता है मूल बिंदु 0 0। क्या होता है मूल बिंदु 0 0, 1 2 3 4। y में हाईएस्ट मान क्या है, सबसे ज़्यादा 4 है, तो 4 तक इसको भी ले चलेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ बनाएंगे। x में 0, y में 4, x में 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, और y में 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो ये लाइन यहाँ पर जा कर के बन जाएगी, यहाँ पर, यानी x में 0 मिल रही है और y में 4 मिल रहा है। x में 4 y में 0, x में 4 और y में 0, मतलब यहाँ पर मिलेगा x में 4 y में 0,
अब क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो इंच से मिलाओगे तो बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है और सीधा लाइन बनता है। ठीक है, तो आप लोग सारा चीज़ ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है लेकर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है ना। अब देखो ये तो हमने बना दिया, ये 10 तक आप लोग ऐसे पढ़े हो। अब इसको क्या होता है, छायांकित करना होता है। कौन से भाग को छायांकित करेंगे, ये बाहर वाला कि अंदर वाला, उसके लिए क्या करेंगे पता ही नहीं चल रहा था। ट्रिक होता है भाई, उस ट्रिक को याद रखिएगा। यहाँ पर रफ में बता देते हैं। ठीक है ना, रफ में बता देते हैं कि जो आपका समीकरण है ना, ये वाला दिया है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4। ये रफ में कर रहे हो आप लोग, एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको रफ में जा करके चेक करके बता देना है। ठीक है, ये चीज़ दिया है। इसमें क्या करते हैं, एक्स और वाई का मान हम 0 भर देंगे। क्या भर देंगे, 0। 0 और 0 जोड़ेंगे 0। देखो ये 0 जो है 4 से छोटा है तो बिल्कुल ये सत्य है, सही बोला है। जब सत्य रहेगा तो ये जो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के अंदर के तरफ को छायांकित करेंगे। जब गलत हो जाएगा तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ, मतलब ये बाहर वाला छायांकित होता। ये सत्य है ना, तो मूल बिंदु के अंदर वाला छायांकित होगा। तो कौन सा भाग छायांकित होगा, ये वाला होगा। हम थोड़ा सा कलम अलग अलग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्या होगा, छायांकित होगा। समझ रहे हो ना, ये वाला भाग क्या होगा, छायांकित होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, ये तो हम लोग कलर कर लिए, छायांकित कर दिए, लेकिन आपसे क्या बोला है, इसका अधिकतमीकरण बताना है कि सबसे ज़्यादा। देखो कौन कौन बिंदु बन रहा है, एक यहाँ बिंदु बन रहा है तो इसका ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी। अब तीनों बिंदु में सबसे अधिक किसका मान है वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा जो समीकरण है वो क्या है, जेड बराबर क्या दिया ऊपर देखो 3x प्लस 4y दिया है। हम सबसे पहले ए बिंदु पर चेक करेंगे। ठीक है, ए बिंदु क्या है, 0,4 दिया है, यानी x का मान 0, y का मान 4, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 3, x का मान भरना है 0 प्लस 4, y का मान भरना है 4। तो z का मान कितना आ जाएगा, 0 और 16, यानी z का मान इस बिंदु के लिए 16 आ गया। अब बिंदु b के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, z बराबर 3 का 3, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो z का मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब c देखो बिंदु क्या है, 4,0, इसको चेक करेंगे। z बराबर 3 गुना x का मान 4 और y का मान 0। तो z का मान 4 3 12 और 0 12 हो गया। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से हमारा ये 16 आ गया, ये 0 आ गया, ये 12 हो गया। सबसे किस बिंदु के लिए ज़्यादा मान है, ये 0,4 के लिए 16 है। तो इसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे लास्ट में, इस प्रकार z का अधिकतमीकरण का मान बिंदु 0,4 पर कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न को बनाना है, बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने बनाया है वैसे बना करके आ जाना, पक्का आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 को देखो। 2 में क्या है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतना का न्यूनतमीकरण बताना है। इसका मतलब न्यूनतम का मतलब कम मान बताना है किस पर होगा। लेकिन इसमें 2 समीकरण है तो घबराना नहीं है। 2 समीकरण मिले चाहे 3 समीकरण मिले, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। आप अच्छे से देखते रहो। ठीक है, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण को हल करेंगे। क्या है, x प्लस 2y बराबर 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर ये 8 और ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे इसके लिए बक्स। क्या बनाएंगे, बक्स बनाएंगे। ये देखो, ये x और ये y का मान रखेंगे, x का मान अपने आप जाते जाएगा। तब मेरा मन है कि y का जो मान रखे ना, y का जो मान रखे, मेरा मन है कि हम रख देते हैं 2। क्या रखने का मन है, 2। तो
तो 2 दूनी के 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, यानी x का मान 4 आ गया। मेरा मन है कि y का मान इस बार हम दे 3, तो 3 दूना 6, 8 में से 3 जाएगा 6, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले के लिए बक्स बन गया, पहले समीकरण के लिए। अब दूसरे के लिए 3x + 2y = 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3x बराबर करेंगे, ये क्या है 12, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ से x में गुना कर रहा है ना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 3। इसके लिए बनाएंगे अब ग्राफ बक्स, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। आप y का मान दो, x का मान आते जाएगा। मेरा मन है कि y का मान इस बार हम दे दे 3, क्या दे दे 3, या मेरा मन है कि 0 दे दे, 0 दे देते हैं। तो 0 से y से करेंगे 0, तो 12 में से 0 जाएगा 12, 12 में से 3 से भाग दे देगा तो 3 चौका 12। इस बार मेरा मन है कि इसका y का मान दे दे 3, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा तो भाग दोगे तो 3 दूना 6, 2 आ गया। तो देखो हमने तो ये बक्स बना लिया भाई। अब बक्स तो बनाने आप लोग को 10th में ही आता होगा। तो अब क्या करेंगे, दोनों के लिए ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बस आप देखते चलो। ठीक है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, चलो ये आप जानते हो किसका नाम क्या है, मूल बिंदु होता है जो कि 0,0 होता है। अब इसमें चेक करो तो हाईएस्ट मान 4 है x के लिए और y के लिए 3 है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, हम क्या करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर कि सबसे पहले क्या करेंगे, x में 4 y में 2, x में 4 y में 2, मतलब ये बिंदु जब आएगा यहाँ पर तो ये यहाँ बनेगा बिंदु। इसके लिए इसको लिख देंगे, x में कितना है 4 और y में है 2, ये बिंदु मिल रहा है। उसके बाद x में 2 y में 3, x में 2 y में 3, ये देखो यहाँ पर x में 2 y में 3। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये देखो हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब मिलाने के साथ में ये जो समीकरण इसके लिए क्या है, x + 2y = 8 है, इसको लिख देंगे x + 2y = 8 के लिए। अब दूसरा बक्स के लिए बनाता है, x में 4 y में 0, x में 4 y में 0, मतलब इसके लिए यही बनेगा, x में 4 y में 0, x में 2 y में 3, x में 2 y में 3, मतलब ये वाला बनेगा, x में 2 y में 3 यहीं पर बनेगा। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिलाएंगे, देखो सही नहीं मिला ना, यहीं पेन पेंसिल रहता है तो इंच सही एकदम डायरेक्शन में मिलता है, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब देखो तो इसके लिए कौन कौन सा बिंदु बना, एक बिंदु बना ये B C और ये बन जाएगा D। लेकिन आपको देखना है यहाँ पर कि दोनों के लिए पहले चेक करो कि ग्राफ को किसका कौन बनेगा। तो यदि हम मान लो कि इसके लिए चेक करते हैं, इसका x का मान 0 और इसका भी 0, तो 0 + 0। अब देखो तो 0 से 8 बड़ा है, बिल्कुल सत्य है, तो इसके लिए ग्राफ कहाँ बनेगा, यानी ऑरिजिन के अंदर, ये लाइन था ना, यानी ये हमारा अंदर वाला लाइन को ग्राफ करेंगे, यानी छायांकित करेंगे अंदर वाला, क्योंकि ट्रू है, सही है, अंदर वाले को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। ये देखो अंदर वाले भाग को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। ठीक है, अब चलो इसके लिए देखो तो ये क्या है, x का मान भरेंगे 0, y का मान 0, यानी 0 से बड़ा होता है ना, बिल्कुल, इसके लिए भी क्या है, सत्य है। तो इसके लिए भी किधर करेंगे, इसके लिए भी ये लाइन है ना, इसके लिए भी अंदर की ही लाइन को ग्राफ करेंगे, ये वाला अंदर वाला ही बनेगा। तो देखो तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट कौन मिला, ये वाला, यहाँ से ये और ये। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, चारों बिंदु का मान निकालेंगे। ठीक है, चारों बिंदु का मान निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, सबसे पहले ए के लिए निकालते हैं।
सबसे पहले ए के लिए ये है आपका 2,3 और जेड का मान क्या दिया आपका ऊपर में देखो -3x + 4y है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स का मान 2 भरना है और वाई का मान 3 भरना है। तो जेड बराबर ये हो जाएगा -6 और 4 × 12 करेंगे तो यह आ जाएगा 6। उसके बाद हम किसका निकालेंगे बी का। बी क्या आपका बी आपका है 4,2, लेकिन ये 4,2 के लिए हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा उसके लिए बनाना होगा। ये मेरा मेन ग्राफ बन रहा है ना, तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो बी को नहीं निकालेंगे, किसको निकालेंगे सी को। क्या करेंगे हम लोग इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारा जो कॉमन पॉइंट है उसी को देखते हैं। तो ए सी और डी को निकालेंगे, ठीक है, ए सी डी। तो यहाँ से हम सी का निकाल देते हैं। सी का क्या है सी है आपका 4 और 0, 4 और 0। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा देखो ये -3 और एक्स का मान है 4 प्लस 4 वाई का 0। तो जेड बराबर -12 और +0 ये आ जाएगा -12, ठीक है। उसके बाद डी निकालेंगे 0,0। तो जेड बराबर क्या होगा ये देखो जेड बराबर हो जाएगा एक्स का 0 और -3x गुना और ये है 4 है क्या 4 गुना 0, यानी यहाँ से हमारा जेड का मान 0 हो जाएगा। देखो तो तीनों में सबसे ज़्यादा किसका मान आया, तीनों में सबसे ज़्यादा किसका मान आया, ये -12 है और ये 6 है और ये 0 है। यहाँ लिखेंगे कि हमारा सबसे जो न्यूनतमीकरण होता है देखो ये -12 है। तो 0 से भी -12 क्या होता है छोटा होता है, माइनस वाला सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। माइनस जितना बड़ा उतना छोटा होता है। तो इस प्रकार क्या लिखेंगे इस प्रकार जेड का अधिकतमीकरण अधिकतमीकरण नहीं न्यूनतमीकरण ना न्यूनतमीकरण न्यूनतमी त होता है यहाँ मी होता है न्यूनतमीकरण। इस प्रकार जेड का न्यूनतमीकरण का मान बिंदु 4,0 पर क्या होगा -12 होगा। बस इतना लिख देना है आपको आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, अच्छे से बस बनाना होगा, ठीक है। अब चलो प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं और ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आइए ये क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे इस समीकरण को क्या करेंगे अधिकतमीकरण निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम बक्स बनाएंगे 3x + 5y = 15, ठीक है। इसका बनाएंगे हम लोग अपना ग्राफ, ये x और ये y। यहाँ से क्या करेंगे 3x = 15 ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 - 5y/3। तो यहाँ से क्या करेंगे देखो तो y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, ठीक है। तो y का मान हमने रखा 0, तो 5 और 0 0 हो गया 15/3। 15 में 3 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। अब मेरा मन है कि y का मान हम क्या दें बोलो, जो कहोगे वहीं दे सकते हैं, लेकिन जो रख दिए अब वो नहीं रखना है, ठीक है। तो y का मान मतलब बोलो क्या रखें, आपको जो मन करे सो रख सकते हो, ये तो हमने बोल नहीं दिया। तो मेरा मन है इस बार कि y का मान 3 दे दिया जाए, y का मान 3। तो 5 × 15, 15 में से 15 जाएगा 0, 0 में 3 से भाग दोगे ये 0 आ गया। ये देखो हमारा बन गया ग्राफ। अब अगला समीकरण है कि 5x + 2y = 10। इसके लिए बनाते हैं ये x और ये y। यहाँ से 5x = ये 10 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। x = ये 10 - 2y और ये गुना कर रहा इधर आएगा तो भाग कर देगा। तो चलो y का मान यदि हम 0 देते हैं तो 10 में से
जीरो जाएगा 10, 10 में 5 से भाग देंगे 2। अब इस बार मेरा मन है कि y का मान हम लोग दे दें 5, y का मान 5 दे दें। तो 5 में 10, 10 में 10 जाएगा 0, ये आ जाएगा 0/5 यानी 0। ये हमारा बन गया बक्स। अब इसका बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। आइए इसका ग्राफ बनाया जाए। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब जानते हो कि मूल बिंदु 0 0 होता है। हाईएस्ट मान देखो तो x में 5 है और y में भी 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। इसका बनाते हैं ग्राफ। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखो x में 5 y में 0, x में 5 कहाँ मिलेगा? x में 5 यहाँ और y में 0 यहाँ, यानी ये मिलेगा x में 5 y में 0, x में 0 y में 3, ये मिलेगा x में 0 y में 3। तो इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। x में 2 y में 0, x में 2 और y में 0, ये मिलेगा x में 2 y में 0, x में 0 y में 5, x में 0 y में 5, ये मिलेगा x में 0 y में 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसे हम मिला देंगे, ये लाइन, ठीक है ना। ये हमने इसको मिला दिया। सबको मिलाने आएगा? किसी को डाउट नहीं है? सबको मिलाने आएगा ना। तो चलो कौन कौन सा बिंदु बना। सबसे पहले तो देखो एक हमारा यहाँ भी बिंदु बन रहा है, ये बिंदु, ये कुछ अलग बिंदु आ गया, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कुछ मिलेंगे आपको, तो घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। पहले देखो यहाँ पर हमारा पहले जो बनेगा छायांकित भाग वाला, उसको चेक करते हैं। तो पहले लाइन के लिए हम इसमें चेक करेंगे, x का मान 0, y का मान 0, सब 0 हो जाएगा। तो 0 से 15 बड़ा होता है, यानी सही है। तो इसके लिए किधर बनेगा हमारा, अंदर की तरफ छायांकित होगा। किधर छायांकित होगा, अंदर की तरफ। हमने अंदर की तरफ छायांकित किया, ठीक है। दूसरे टाइम में इसको भी चेक करेंगे, ये भी 0 से बड़ा होता है, सत्य है। इसके लिए किधर छायांकित होगा, इसके लिए इधर छायांकित होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी हमें कौन सा भाग मिलेगा, यहाँ से यहाँ और ये वाला भाग नहीं आएगा, क्योंकि ये छायांकित वाला पार्ट यहीं सिर्फ आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। तो इसका बिंदु ये है, इसका बिंदु ये है और इसका बिंदु ये है, लेकिन इस बिंदु का तो नहीं दिया गया है। इसको आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। अब उसको कैसे निकालेंगे भाई, अब ये कहाँ से आ गया। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा अलग से माइंड लगाना पड़ता है। आइए लगाते हैं। कैसे, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड समीकरण है, दोनों को हल कर देंगे तो एक्स वाई का जो मान आएगा वहीं इसका बिंदु आएगा। तो आइए उसको हम निकालते हैं। 3x + 5y = ये 15, ये हो समीकरण फर्स्ट। और ये 5x, ये आपको रफ में नहीं करना है, वहीं पर करना है, ठीक है ना। जगह नहीं तो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये है 10, ये हो गया समीकरण सेकंड। तो देखो, तो किसी एक को बराबर करना होता है, तो हम इसको बराबर करना चाहते हैं, तो इसमें हम 2 से कर देते हैं, इसमें 5 से कर देते हैं। और क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से 2 से गुना करो, 6x हो जाएगा। 5 दूनी 10y हो जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा। इसको करो 50 25x हो जाएगा। 5 दूनी 10y हो जाएगा और 10 5 50 हो जाएगा। और घटाने की बात कहें ना, तो सब में माइनस लग जाएगा। एक कट गया, एक घटेगा तो कितना आएगा, ये 19 आएगा, 19x, ठीक है। और इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा हमारा -20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x का जो मान आ जाएगा वो 20/19 आ गया। समझ में आया। देखो 25 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 19 आएगा, और इधर से -20 आया, तो x का मान हमारा इतना आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान दे दो। समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर क्या है, फर्स्ट 3x
प्लस 5y बराबर 15। 3 का 3, x का मान है 20/19 प्लस 5y बराबर 15। ये हो जाएगा 20 60, 60/19 प्लस 5y बराबर 15। तो यहाँ से 5y बराबर करेंगे तो 15 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ से 5y बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो, इसका एलसीएम हो जाएगा 19। 19 और 15 से गुना करेंगे कितना होगा, 19 और 15 से गुना करेंगे तो 19 पचे 19 3 57 6 19 पचे 95 और ये 19, ये 5 9 9 18 और 1 1 2 285। 285 में से ये 60 घट जाएगा। 285 में से 60 घटाओ कितना आएगा 5 और ये 8 में से 2 और ये 2 225 आ जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर 225/19। अब 5 गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो y बराबर 225/19 गुना 5। 5 से घटा दो 5 दिन 10, सॉरी 5 का 20, 5 का 20 हुआ और ये 5 9 45 49 आ जाएगा। 49 बार में कट जाएगा। 5 का 20 50 25 45 बार में कटेगा यार, 45 बार में कट गया, यानी y का जो मान आ गया 45/19 आ गया। y का मान 45/19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा x का मान आया है वो 20/19 आया है और ये 45/19 आया है। ये हमने इसका बिंदु निकाल दिया। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। ठीक है, ये पार्ट हमने कर लिया। अब देखो आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, हमें मूल बिंदु निकालना है ना, तो मूल बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वहीं लिखेंगे कौन कौन सा यहाँ पर बन रहा है बिंदु, देख लो। एक बन रहा है ये B, इसको C डाल दो और इसको D डाल दो और सबको हल करो। ये हो जाएगा Z बराबर क्या दिया है 5x 3y, x का मान 0 और y का मान 0, तो z बराबर क्या हो गया 0। ये b निकालेंगे, b क्या है आपका 0,3, b कितना है 0,3, तो z बराबर 5x का मान 0 और 3 गुना 3, तो z बराबर ये 0 अब प्लस 9, z बराबर हमारा 9 हो गया। c निकालेंगे 20/19 और 45/19। ठीक है, तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 20/19 और प्लस है तो प्लस 3 गुना 45/19। इसको हल करेंगे तो 20 पच्चीस 100/19 प्लस 45 दूनी 90 135/19, यानी यहाँ से z का मान हो जाएगा 235/19। ठीक है, d का मान निकालेंगे, d क्या है आपका 2,0, तो z बराबर 5 गुना 2 अब प्लस 3 गुना 0, तो z का मान कितना आ जाएगा 10। देखो तो सबसे ज़्यादा किसका है, अधिकतर कमीकरण बताना है ना, तो z का मान एक 0 है। तो हम लोग देखो एक बात बताते हैं आप लोग को, ये जो हम लोग मूल बिंदु ले रहे हैं, तो मूल बिंदु से हम लोग का मतलब नहीं होता है, मूल बिंदु रखने से कोई प्रॉफिट नहीं होता है हम लोग को मेन बिंदु जो है ना उसको चेक करना होता है। बस मूल बिंदु इसलिए रख लेते हैं कि थोड़ा सा ये अच्छा लगे, ठीक है ना, ये चीज़ अच्छा लगे। ओके, तो मूल बिंदु रखने से कोई मतलब नहीं, इसको कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग, किसको करेंगे बी सी डी को करेंगे जो कोई मेन बिंदु है। ठीक है, तो इन बिंदु में देखो तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये 9 है, ये 10 है, और इसको भाग देंगे तो पता है कितना आएगा, ये 2 19 19 19 10 190। जब इसको करेंगे भाग देकर के इसको चेकिंग कर लेते हैं ताकि कितना आ रहा है हमें पता चल जाए। ठीक है, तो रफ में जाते हैं और 235 को 19 से भाग देते हैं, 19 एक बार में, और 19 20 21 22 23 24 25 ये 65, 19 दूनी 38 19 30 57, 19 30 57 19 30 57, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 13 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये है 10 और ये है 13 से ज़्यादा और ये है 9, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, यही होगा। और यदि आप मूल बिंदु रखना चाहते हो, ठीक है, तो उसको भी कंपेयर कर लो भाई, क्योंकि हमने ये पूरा के साथ मिल करके बन रहा है ना, ये पूरा के साथ मिल करके बन रहा है, तो सबसे अधिकतम बिंदु किसका मिला,
ये मिला, इसका मिला। मूल बिंदु देखो, मूल बिंदु का मतलब उसका काम नहीं है, मेन तो बिंदु ये है ना, मूल बिंदु तो सबके लिए होता है, इसलिए हमने ऐसा बोला था। ठीक है, घबराना नहीं आप लोगों को। मूल बिंदु का मतलब है कि मूल बिंदु सबके साथ आएगा। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है, तो सबसे इसमें से ज़्यादा किसका है, ये है। तो आप सबको चेक करो, सबसे ज़्यादा किसका है, ये वाला। तो लिखेंगे इस प्रकार क्या है, जेड का अधिकतमीकरण, जेड का अधिकतमीकरण का मान बिंदु 20/19 और 45/19 पर क्या है, 235/19 होगा। ठीक है, ऐसे भाग देकर भी लिख सकते हो, नहीं तो ना भी लिखो तो कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न कंप्लीट। थोड़ा सा इसमें हम लोग को ज़्यादा बातें बोलना पड़ गया, लेकिन आप लोग को लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन है नहीं कठिन, बहुत ईजी है। ये सब चीज़ें करने में आसान है भाई, बस आप लोग पहले सीख के उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, आप आंसर मिलाना चाहते हो जाकर के आंसर मिला सकते हो, बिल्कुल आपको सही सही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न देखो, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न से डर जाते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारा 10th क्लास का खेल है, समझ गए। तो आइए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। पहला हमारा समीकरण दिया है 3x + 5y बराबर लिख देंगे 15। इसके लिए बनाएंगे बक्स, ये x और ये y। यहाँ से लिखेंगे 3x बराबर 15 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, x में 3 गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, 15 - 5y/3। ठीक है, अब देखो तो y का मान देंगे, x का मान आते जाएगा, तो y का मान है मेरे को 0 देने का, तो 15 में से 0 जाएगा 15 में 3 से भाग देंगे, x का मान 5 आ जाएगा। ये सब तो आ रहा होगा आप लोगों को। अब मेरा मन है कि y का मान ऐसा देना कि हमारा छोटा सा मान निकल जाए। तो इस बार मेरे को y का जो मान देने का मन है 5 देने का मन है। हमने 5 दिया, तो 5 3 नहीं 3 देता हूँ, 3 क्या दिया हमने, 3 दिया, हमने दिया 3, तो 5 3 15, 15 में से 15, 0 0 को 3 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा का बनाएंगे बॉक्स, 5x + 2y बराबर 10। तो यहाँ से 5x बराबर करेंगे तो 10 - 2y हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर करेंगे तो 10 - 2y/5 हो गया। अब इसका बनाएंगे, ये x और ये y। यहाँ किसका y का मान 0 रख दें, तो 0 10 2 आ जाएगा। इस बार मेरे को मन है कि y का जो मान देना, इस बार दे देता हूँ 5, तो 5 में 10, 10 में से 0 जाएगा, 0 0/5 यानी 0, ये आ गया। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। हाईएस्ट मान कितना है, 5 ना, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये तो आप जानते हो कि मूल बिंदु होता है 0,0। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब चेक करता हूँ, x में 5 y में 0, x में 5 y में 0, मतलब ये मिलेगा। इसको लिख भी देता हूँ, x में 5 y में 0, x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, ये मिलेगा, x में 0 y में 3, ये बिंदु मिला। अब चलते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं, पहले इस लाइन को हम मिला दिए। ठीक है, और इस लाइन का जो नाम है ना 3x + 5y = 15, यहाँ पर लिख दो, मतलब कहीं भी बाहर लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ आप लिख सकते हो
किसी किसी प्रश्न हमारा छूट जाता है, तो लेकिन आप लोग हमेशा लिखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलो दूसरे लाइन के लिए करते हैं। एक्स में 2 वाई में 0, एक्स में 2 वाई में 0, मतलब एक्स में 2 वाई में 0 यहाँ मिलेगा, एक्स में 2 वाई में 0 ये मिल गया। एक्स में 0 वाई में 5, एक्स में 0 वाई में 5, यहाँ पर एक्स में 0 वाई में 5। अब इस लाइन को मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया और इस लाइन का नाम भी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या आ रही है कि एक यहाँ पर भी पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट का हम लोग नाम जानते नहीं आखिर क्या है। अब नया पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट को क्या करना होगा, इस बिंदु को निकालना होगा। निकालते कैसे हैं, तो विलोपन विधि से इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान ला करके और यहाँ पर रख देंगे, हमारा आ जाएगा। समझ गए। लेकिन उससे पहले 11वीं क्लास वाला काम कर लेते हैं कि छायांकित किसको करेंगे, ठीक है। तो आइए हम छायांकित कर देते हैं। सबसे पहले एक्स वाई का मान भरेंगे, 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो पहले समीकरण के लिए मूल बिंदु के नीचे की तरफ होगा, मूल बिंदु के नीचे की तरफ, इसको छायांकित कर दो पहले लाइन के लिए, ठीक है। दूसरे लाइन में ये भी देखो बिल्कुल सत्य है, एक्स वाई का मान भरो, 10 से छोटा है, इसके लिए भी इधर होगा मूल बिंदु के तरफ। अब देखो तो कॉमन पॉइंट कौन है हमारा, कॉमन पॉइंट देखो ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला और ये वाला, एक कॉमन पॉइंट है, इसका नाम देते हैं। ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। ये जो भी लाइन नहीं है इस सी को मान निकालेंगे, अभी सी हो गया और ये हमारा डी हो गया, इसी को निकालना है। लेकिन सी अभी हमारा आया नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करेंगे। आइए उसको चलते हैं हल करने, क्योंकि ये निकालना जरूरी है, इसीलिए आपको प्रश्न भी दिया गया है। और मैं 100% कह सकता हूँ कि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। समझ गए। पहले दूसरा जैसा नहीं, दूसरा जैसा कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तीसरे के जैसा पूछा जाता है, ठीक है। आइए हम निकालते हैं विलोपन विधि से इसका समीकरण। तो देखो पहला समीकरण क्या है, 3x + 5y = 15, ये हो गया समीकरण पहला। और ये 5x + 2y = ये है 10, ये हो गया समीकरण दूसरा। तो विलोपन विधि से क्या करते हैं, या तो x को बराबर कर लो, नहीं तो y को। तो हम यहाँ पर y को बराबर करना चाहते हैं, तो इसमें कर देते हैं 2 से गुना, और तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 है तो इसमें 5 से गुना। तो देखो क्या हो जाएगा। अब हम कर देंगे गुना करने के बाद समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना करेगा ना तो 6x हो जाएगा, 6x, 5 दूनी 10y और 15 दूना 30, 5 25x, 5 दूनी 10y और 10 5 50, ये आ गया। माइनस कर दो सब में, ये कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ से 20 आएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 माइनस में आएगा, और ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ x है तो 19x होगा। x बराबर करेंगे तो 20/19 आ गया, x का मान 20/19 आ गया। अब हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा y का मान। समीकरण फर्स्ट में x का मान देखो, तो सब 10th क्लास में नहीं किए हो आप लोग, वही काम करना है रखने पर। क्या है समीकरण फर्स्ट, 3x + 5y = 15। x का मान क्या है, देखो 3 का 3, x का मान है 20/19 + 5y = 15, 20 60/19 + 5y = 15। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5y बराबर ये 15 है, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 19 एलसीएम हो जाएगा, 19 और 15 से गुना करेंगे, इधर रफ में कर लेते हैं 19 15 से गुना, 19 5 95 और ये 19, ये 5 9 9 18 की 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 2 285, 285 - 60, यहाँ से 5y बराबर 285 में से 60 जाएगा, 60 को घटाएंगे
तो 5 ये 2 और ये 2, 225 बाटा 19। अब y बराबर करेंगे तो 225 बाटा 19 और ये गुना कर इधर आ जाएगा तो भाग कर देगा। इसको कटा दो, 5 से 5 चौका 20 और 50 25, 45 बाटा 19 आ गया। y का मान 45 बाटा 19 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान 20 बट्टा 19, y का 45 बट्टा 19 यहाँ पर रख देंगे। x का मान आया है 20 बट्टा 19 और इसका आया है 45 बट्टा 19, रख दिए। अब क्या करेंगे, हमारा 4 बिंदु है, कौन कौन, A B C D, और ये जो E है तो बाहर इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, और EF है तो इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉमन बिंदु यही मिल रहा है तो इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए अब उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे सबसे पहले बिंदु ए का, ए जो है हमारा है 0,0 और जेड का मान क्या दिया आपका, ऊपर देखो 5x + 3y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर सबका मान 0 भर देंगे तो 5 गुना 0 3 गुना 0, यानी जेड का मान जो आएगा 0 आ जाएगा। अब बी का निकालेंगे, बी है 0,3 तो जेड बराबर 5, x का मान 0 है और y का मान कितना है 3 है, तो जेड बराबर ए 0 3 का 9 आ जाएगा। अब सी है हमारा 20 बटा 19 और 45 बटा 19, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 20 बटा 19 और प्लस 3 गुना 45 बटा 19। इसको हल करेंगे तो जेड बराबर 20 × 5 = 100 बटा 19 प्लस 45 135 135 बटा 19, तो जेड बराबर हो जाएगा 100 + 135 बटा 19, सबको एलसीएम आता है ना, तो जेड का जो मान आएगा वो 100 235 बटा 19 आ जाएगा। ठीक है, अब 235 में 19 से भाग देंगे तो कितना आएगा, अब चेक कर लो, रफ पेज में जा कर के इसको चेक करते हैं। यहाँ पर रफ पेज में चेक करते हैं भाग दे करके, 235 में 19 से 19 एक बार में 19 20 21 22 23 यानी 4 आएगा और ये 5, 19 दूनी 38 और 38 और ये हो जाएगा 7, यानी 12 पॉइंट से ज़्यादा आएगा। एक जीरो लेते हैं तो 19 दूनी 38 19 57 19 30 57, मतलब कि 12.3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम लिख देते हैं कि जेड का जो मान आएगा 12.3 लगभग आएगा। ठीक है, मतलब इससे कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम एक पॉइंट तक ही कर रहे हैं कि ज़्यादा देर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना पर भी हमको समझ में आ जाएगा क्या बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अब डी पॉइंट है 2,0, डी पॉइंट है 2,0, तो 5 का 5 x का मान 2 और 3 y का मान 0, जेड बराबर कितना आ जाएगा 10। ये देखो 10 आया है, ये 12 पॉइंट कुछ आया है, ये 9 आया और ये 0 आया है। आपको बताना क्या है, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण कौन ज़्यादा है, यानी यही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार जेड का अधिकतमीकरण, जेड का अधिकतमीकरण का मान बिंदु 2,0 नहीं ना 20 बटा 19 और 45 बटा 19 पर कितना है 12.3 है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो देखो ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सीखने को मिला कि जो बिंदु बीच में कट कर रहता है उसका पता नहीं रहता है, तो हम लोग विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकाल करके उस बिंदु को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी, और आपके एग्जाम में मैं 100% बोल देता हूँ कि ये आएगा ही आएगा, तो समझ जाओ मेरे भाई, इसको बनाना नहीं छोड़ना। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या है, ये देखो, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर इतना का न्यूनतमीकरण करना है इस बार। ठीक है, आइए इस प्रश्न को ही बनाते हैं, न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपना बक्स x + 3y = 3। ये देखो हमने
ये बक्स बनाया, ये एक्स और ये वाई। तो एक्स बराबर करेंगे तो 3, प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब वाई का मान रखोगे, आपको एक्स का मान आते जाएगा। रखो, क्या रखना चाहते हो? 0, ठीक है। तो 0 में से 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई का मान 0 भरोगे तो 0 हो गया, 3 में से 0 जाएगा 3। अब चलो, अब बताओ क्या मान है? अब क्या रखने का मन है? मान लो कि आपको y का मान रखने का मन है 1, तो 3 में से 3 जाएगा 0। ये आपका पहले के लिए बन गया। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 2। x बराबर करेंगे तो 2 और ये प्लस है तो माइनस। इसके लिए बनाएंगे बक्स, ये x और ये y का मान है कि हम रखते हैं 0, तो इसका कितना आएगा? 2। इस बार आपका मान है कि हम रखते हैं 2, इसका कितना आएगा? 0। ये बहुत सिंपल है। तो हम लोगों ने ये तो कर लिया। अब आप लोग ग्राफ बनाना जानते हो, ग्राफ बना दो। और ग्राफ कभी भी पेंसिल से बनाइएगा, भले हम पेन से बना दे रहे हैं क्योंकि आपको सही दिखे, पेंसिल से बनाते तो आप लोग को दिखता नहीं। ये एक्स डैश वाई डैश, ये होता है हमारा ऑरिजिन 0,0। सबसे पहले हाईएस्ट 2 है और 3, यानी 1 2 3 4 तक चले गए। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो तो आइए, एक्स में 3 वाई में 0, एक्स में 3 वाई में 0, ये मिलेगा। एक्स में 3 वाई में 0, ठीक है। उसके बाद एक्स में 0 वाई में 1, एक्स में 0 वाई में 1, एक्स में 0 वाई में 1, ये मिलेगा। एक्स में 0 और वाई में 1, ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको हमने मिला दिया, ये देखो हमने मिला दिया। थोड़ा सा आप लोग पेंसिल और क्या बोलते हैं इंच से बनाओगे तो बिल्कुल सटीक बनेगा, तो आप लोग वैसे ही करना, हम तो आपको समझा रहे हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो, अब क्या करते हैं अगले के लिए। एक्स में 2 वाई में 0, एक्स में 2 वाई में 0, एक्स में 2 वाई में 0, एक्स में 0 वाई में 2, एक्स में 0 वाई में 2, यहाँ पर एक्स में 0 वाई में 2, ये बना। अब इसका लिए लाइन क्या बनेगा हमारा? देखो अभी हमारे यहाँ बिजली इतना ख़राब चल रहा है, इतना ख़राब कि देखो इतना वोल्टेज कम है कि मेरा कैमरा मतलब ब्लर करने लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, माफ़ करिएगा मेरे को, क्योंकि अब हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ा कर ही छोड़ेंगे ना, ऐसा है कि बीच में छोड़ देंगे, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। बाकी कभी कभी सही भी हो जा रहा है। अब इसको मिलाएंगे, इसको ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा ये सही है क्या, एक्स और वाई का मान भरेंगे, ये 0 और ये 0। तो जो 0 है वो 3 से बड़ा होता है, गलत है। देखो यहाँ पर दिख गया ना, अब 0 आया है और ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा, बिल्कुल गलत है। तो गलत है तो मूल बिंदु से किधर, बाहर के तरफ करेंगे। तो पहला के लिए समीकरण हमारा है ना, तो इसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ छायांकित करेंगे, ये बाहर की तरफ, क्योंकि गलत हो गया, क्योंकि 0 से कभी 3, 0 जो होता है 3 से हमेशा छोटा होता है, हमने बाहर की तरफ किया। इसको चेक करेंगे, ये सही है क्या, 0 भरेंगे, अभी बोल रहा है कि 2 से बड़ा है 0, बिल्कुल गलत है। तो इस लाइन के लिए भी, ये जो हमारा ये लाइन है, इस लाइन के लिए भी ये बाहर की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो छायांकित होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो देखो तो छायांकित वाला कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से ये गया और ये गया और ये गया, ठीक है, ये पॉइंट मिल रहा है। लेकिन बीच में आप देख रहे हो क्या, यहाँ पर एक पॉइंट कट भी कर रहा है। इस पॉइंट को क्या करना होगा, विलोपन विधि से निकालना भी होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। लेकिन हमारा कौन कौन सा पॉइंट मिल गया भाई, ए इसको दे देते हैं ए, और ये जो आएगा इसको देते हैं बी, और ये मिल रहा है सी। ये 3 पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा। 2 तो है, एक निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको हमने बताया है ना,
आ जाओ और इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, ये हमारा x प्लस 3y बराबर 3 है, इसको समीकरण फर्स्ट। x प्लस y बराबर 2 है, इसको समीकरण सेकंड। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y बराबर 3, x प्लस y बराबर 2, ये आ गया। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से 2y आएगा और यहाँ से 1 आएगा। y का जो मान आया 1/2 आ जाएगा। अब हम रखेंगे x में, समीकरण फर्स्ट में तो x का मान आएगा, समीकरण फर्स्ट में y का मान देने पर। ठीक है, क्या है फर्स्ट, x प्लस 3y बराबर 3 है, तो x का x 3 गुना y का मान 1/2 है बराबर 3। यहाँ से x बराबर करेंगे तो 3 और 3 बटा क्या हो जाएगा 2, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। यहाँ से हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा और 3/2, ये सब तो आप लोग आ रहा होगा। तो x का जो मान आया 3/2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा हमने लिख दिया। ठीक है, x का जो मान है 3/2 है, y का मान 1/2 है। इसको हम लोग ये लाए ना, देख लो, y का मान ये लाए हैं और x का मान ये लाए हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको तो पता है ही क्या करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना चलेंगे ए पॉइंट पर, क्योंकि ए और बी और सी इन्हीं तीनों को निकालना है। तो हम सबसे पहले ए पॉइंट के लिए चलते हैं, जो कि दिया है 0 और 2। ठीक है, 0 और 2 दिया है ना, तो z बराबर करेंगे, क्या दिया आपका ऊपर देखो 3x प्लस 5y, तो z बराबर 3 का 3, y x का मान दिया है 0 और 5 गुना 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा 10। उसके बाद बी पार्ट निकालेंगे, बी पॉइंट 3/2 1/2, 3/2 1/2, तो z बराबर हो जाएगा 3 का 3, x का मान 3/2 अब प्लस 5, y का मान 1/2। यहाँ से हो जाएगा 3 का 9, 9/2 और 5/2, ऊपर जोड़ देंगे 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 9 और 5 14, 14/2 कटा देंगे, ये 9, यानी इसका आ गया 9। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है हमारा 3,0, सी पॉइंट है 3,0, तो z बराबर 3 गुना 3 और 5 गुना y का मान 0, तो z का मान आ गया 9। न्यूनतमीकरण बोला है, अच्छा 7 दूनी 14 होता है यार, हमने 9 लिख दिया। ये देखो 7, ये 10 और ये 9, सबसे कम कौन है 7, यानी कौन से बिंदु पर है, इस बिंदु पर, तो बस लिख देंगे कि जो हमारा बी बिंदु है क्या है, वो सबसे कम है। इस प्रकार z का न्यूनतमीकरण का मान क्या है, बिंदु 3/2, 1/2 पर क्या है 7 है। ये हमारा आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 नंबर प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, 3 पेज पर जा रहा है लेकिन आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है।